हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 अप एंड डाउन एंड राउंड एंड राउंड की एक्सरसाइज सेट 5.5 को। इस एक्सरसाइज के अंदर 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1? फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ ए सर्कल वेयर द रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 6 सेंटीमीटर। एक सर्कल की कोड की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। उस सर्कल का रेडियस हमें 7 सेंटीमीटर दे रखा है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है सेंटर से कोड का वो हमें 6 सेंटीमीटर दे रखा है। तो मैंने यहां पे क्या कर लिया, एक डायग्राम बना लिया। इसमें सेंटर ऑफ द सर्कल क्या है? O है। अब हमें जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा है O से कोड तक का, वो हमारा क्या दे रखा है? इसको M मान लेते हैं। ये हमें 6 सेंटीमीटर दे रखा है। रेडियस ऑफ सर्कल क्या है? ये A मान लेते हैं। तो OA जो हमें दे रखा है वो हमें 7 सेंटीमीटर दे रखा है। अब कोड का नाम लिख लेते हैं। ये A पॉइंट है तो इसको हम ले लेते हैं B पॉइंट। तो हमें इस AB कोड की लेंथ फाइंड आउट करनी है बच्चों। तो सबसे पहले देखो हमें क्या क्या चीजें दे रखी हैं। एक तो रेडियस ऑफ सर्कल दे रखा है, तो ये लिख लेंगे हम यहां पे। रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल जिसको हम R से लिखते हैं, वो क्या है हमारे पास? 7 सेंटीमीटर दे रखा है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है बच्चों? 6 सेंटीमीटर। तो यहां पे लिख लेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो हमें यहां पे दे रखा है 6 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? लेंथ ऑफ AB, लेंथ ऑफ कोड AB, ये हमें फाइंड आउट करनी है कि इसकी लेंथ क्या होगी। अब इसको निकालने के मैं आपको 2 तरीके बताता हूं। एक तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाएंगे बच्चों? ये हमारा 90 डिग्री एंगल है क्योंकि ये परपेंडिकुलर हो गया हमारे कोड के ऊपर। तो हमारे पास OMA क्या बन गई? एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। तो पहले मैं यहां पे एक तरीका बता देता हूं। इन ट्रायंगल OMA, इस ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हाइपोटेन्यूज क्या है? OA। तो OA का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होगा? परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस में बेस के स्क्वायर के। ऐसे कर सकते हैं। OA की वैल्यू क्या है हमारी? 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर कर लेंगे। OM क्या है हमारे पास? 6, तो 6 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस में AM का स्क्वायर। अब हमें AM की वैल्यू चाहिए तो यहां पे 7 का स्क्वायर करेंगे 49, माइनस में 6 का स्क्वायर 36, लेफ्ट साइड लेके आएंगे इक्वल टू AM स्क्वायर। तो हमारे पास AM की वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चों? 49 माइनस 36, 13 आ गया। यहां पे स्क्वायर था, उधर जाएगा तो AM इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? √13। ये हमारी क्या आ गई? हाफ कोड की लेंथ आ गई। अब हमें पता है सेंटर से अगर कोड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो वो कोड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसका मतलब AM इज इक्वल टू किसके है? MB के। तो हमारी जो AB की लेंथ होगी, लेंथ ऑफ AB, वो किसके इक्वल होगी बच्चों? ट्वाइस ऑफ AM। AM का डबल होगी। तो यहां पे हमारे पास AB की लेंथ जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? 2 इंटू √13 सेंटीमीटर। एक तो तरीका था ये। दूसरा तरीका क्या है? हम डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करके भी हम इस क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हैं। फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है, अगर मान लो भूल जाते हो एग्जाम में, तो ऐसे कर लेंगे। अदरवाइज आपको मैं फॉर्मूले से भी करके दिखाता हूं। देखो क्या होगी। लेंथ ऑफ कोड का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ ऑफ कोड इक्वल टू होती है हमारे पास 2√R² माइनस D²। यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास AB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? लेंथ ऑफ कोड क्या है? AB इक्वल टू 2 इंटू R की वैल्यू क्या है? 7, तो 7 का स्क्वायर, माइनस में D की वैल्यू क्या है हमारे पास? 6, तो 6 का स्क्वायर। तो यहां पे AB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? 2√7 का स्क्वायर 49, माइनस में 6 का स्क्वायर 36। तो AB इक्वल टू क्या आ गया? 2√49 माइनस 36, 13। तो लेंथ ऑफ AB मतलब लेंथ ऑफ कोड आ गई हमारे पास 2√13 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आंसर आ गया। वैसे तो इजी तरीका ये है, आपको कौन सा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना। ठीक है प्यारे बच्चों, मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों क्या है। एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हमारे पास यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 में एक स्टेटमेंट दे रखी है और उस स्टेटमेंट को हमें ट्रू बताना है कि वो क्यों है। देखो क्या है स्टेटमेंट। इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए कोड फ्रॉम द सेंटर इज D एंड रेडियस इज R। यहां पे कहा है हमें एक सर्कल के अंदर अगर सेंटर से कोड तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो D लिया जाए और रेडियस ऑफ सर्कल जो है वो R लिया जाए, देन लेंथ ऑफ कोड इज ट्वाइस ऑफ √R² माइनस D²।
अब पिछले क्वेश्चन में हमने ये फॉर्मूला यूज किया था, अब उसने पूछ लिया कि ये फॉर्मूला ट्रू कैसे है, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। ये मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया, इस सर्कल के अंदर मैंने सेंटर मान लिया O और एक कोड बना ली AB। अब सेंटर से मैंने एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर लिया OM परपेंडिकुलर, जिसकी लेंथ हमें क्या लेनी है, D लेनी है। रेडियस ऑफ सर्कल क्या है, OA, तो यहां पे रेडियस ऑफ सर्कल क्या लेना है, R लेना है। तो हमें क्या प्रूव करना है, अब जो AB की लेंथ है वो ट्वाइस ऑफ अंडर रूट R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर होगी, ये चीज प्रूव करनी है। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले हमें एक चीज लिखनी है यहां पे, वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सेंटर से कोड पे, तो वो कोड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो यहां पे लिख देते हैं परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू कोड बाइसेक्ट द कोड, कि वो कोड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसका मतलब जो ये OM परपेंडिकुलर है AB को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। इसका मतलब AM इक्वल टू क्या हो जाएगा, MB के इक्वल। सो AM इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, MB के इक्वल। अब ये हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनी हुई है, तो इस ट्रायंगल का हम यूज कर लेते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल OMA बाय पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। हाइपोटेन्यूज क्या है, OA, तो OA का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OM का स्क्वायर प्लस में AM का स्क्वायर। क्लियर बात है। OA देखो बच्चों क्या है हमारा, रेडियस ऑफ सर्कल किसके इक्वल है, R के, तो यहां पे R पुट कर लेंगे, R स्क्वायर हो गया। OM क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस D के इक्वल है, तो D पुट कर देंगे, प्लस में AM की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। यहां पे क्या हो गया, R स्क्वायर इक्वल टू D स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। D स्क्वायर को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर, और AM की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों हमारे पास, अंडर रूट R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो बच्चों AM इज इक्वल टू किसके था, MB के, तो यहां पे लेंथ ऑफ कोड जो हो जाएगी, लेंथ ऑफ कोड AB किसके इक्वल होगी बच्चों, ट्वाइस ऑफ AM की डबल ही तो होगी AB लेंथ, ये और ये पोर्शन इक्वल हैं, तो हमारी AB की लेंथ क्या हो जाएगी, AM की डबल हो जाएगी। तो मैंने ट्वाइस ऑफ AM लिख दिया और AM की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली, तो वो हम यहां पे पुट कर देते हैं। तो AB इज इक्वल टू क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। बस ये काम करना था। यहां पे एक चीज और लिख लेना, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लेंथ इक्वल टू किसके है, D के, और रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल वो क्या है, R। ये चीज भी लिख लेना। वैसे मैंने डायग्राम में दिखा दिया था, ये अलग से भी लिख के आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ऐसे आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कंसेप्ट का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना क्या है। इन ए सर्कल if the distance of chord AB from the center is twice the distance of another chord CD from the center। उसने क्या कहा है, एक सर्कल के अंदर दो कोड हैं, जैसा कि मैंने यहां पे फिगर के अंदर बनाया है। एक कोड हमारी AB है और एक कोड CD है। तो उसने क्या कहा है, अगर हमारा CD कोड का सेंटर से डिस्टेंस अगर D है, तो AB कोड का डिस्टेंस जो है वो डबल होगा। ये D है, तो इसका मतलब क्या कहा है उसने, ये 2D होगा। देन कैन वी कंक्लूड दैट CD इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AB। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि जो CD की लेंथ है वो AB की दुगनी होगी। गिव रीजन फॉर योर आंसर। अगर आप ऐसा कह सकते हैं तो उसका आपको रीजन भी मेंशन करना है। तो भाई देखते हैं यहां पे कि हमारी जो CD कोड की लेंथ है वो हमारी AB की डबल आती है या नहीं आती है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, CD कोड की लेंथ जो है, CD कोड का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर हमने क्या मानना है, D मानना है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, लेट डिस्टेंस ऑफ कोड CD फ्रॉम सेंटर क्या है भाई, हमने D मानना है। तो AB का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका डबल, ये क्वेश्चन के अंदर कह रखा है। तो यहां पे लिख लेंगे डिस्टेंस ऑफ कोड
AB फ्रॉम सेंटर वो क्या हो जाएगा 2D। क्लियर बात है। अब हमें पता है कोड की लेंथ फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। अब सबसे पहले मैं आपसे एक बात पूछूं बच्चों, आप जनरल लाइफ में कि CD और AB में दोनों कोड में बड़ी लेंथ कौन सी होगी? CD जो है बच्चों सेंटर के नजदीक है और AB जो है सेंटर से दूर है, क्योंकि ये D सेंटीमीटर पे है, ये उससे डबल दूरी पे है। तो हमारी जो पास में कोड होती है उसकी लेंथ क्या होती है? डबल ज्यादा होती है। तो यहां पे क्या लिखेंगे? वी नो, हम जानते हैं कि हमारे पास जो CD है वो क्या होगी? ग्रेटर देन AB होगी। और इसका रीजन भी लिख देंगे हम, क्यों होगी? CD इज क्लोजर टू सेंटर, CD इज क्लोजर टू सेंटर, ये सेंटर के नजदीक है, इसलिए CD की लेंथ AB से बड़ी होगी। अब हमें क्या करना है? लेंथ ऑफ कोड फाइंड आउट करनी है। तो लेंथ ऑफ कोड का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ ऑफ कोड इज इक्वल टू क्या होता है? ट्वाइस ऑफ अंडर रूट R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर। अब दोनों कोड की लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे तभी तो हम यहां पे ये कंक्लूड होगा या नहीं होगा चेक कर लेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं भाई, यहां पे CD कोड की लेंथ निकालते हैं। लेंथ ऑफ कोड CD कोड के अंदर देखो ट्वाइस ऑफ अंडर रूट, रेडियस तो R ही रहेगा हमारा, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर क्या है CD कोड का? D, तो यहां पे D ही रहेगा, D स्क्वायर। तो हमारी लेंथ ऑफ कोड CD आ गई ट्वाइस ऑफ अंडर रूट R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर। अब AB कोड की लेंथ निकालते हैं। लेंथ ऑफ कोड AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ अंडर रूट, रेडियस ऑफ सर्कल R ही रहेगा, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, इस कोड का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर या फिर ओरिजिन कितना है? 2D, तो D की जगह 2D पुट कर देंगे, 2D का स्क्वायर, मतलब किसके इक्वल आ गया? ट्वाइस ऑफ अंडर रूट R स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4D स्क्वायर। यहां तक क्लियर? दोनों कोड की लेंथ आपने फाइंड आउट कर ली। अब यहां पे ध्यान से देखो बच्चों, उसने क्या कहा था कि CD इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AB होगा या नहीं होगा। तो हम इस चीज को देखते हैं। CD की लेंथ क्या थी हमारी? ट्वाइस ऑफ अंडर रूट R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर, इक्वल होगा हमारा ट्वाइस ऑफ AB। AB की लेंथ क्या आई है? 2 अंडर रूट R स्क्वायर माइनस 4D स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो इसको, तो यहां पे ट्वाइस ऑफ अंडर रूट R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर इक्वल टू 2 2 जा 4 अंडर रूट R स्क्वायर माइनस 4D स्क्वायर। इसको कट कर दिया हमने, 2 2 जा 4, तो अंडर रूट R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अंडर रूट R स्क्वायर माइनस 4D स्क्वायर। क्या ये इसकी डबल है? यहां पे देखो R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर है, यहां पे R स्क्वायर माइनस 4D स्क्वायर है, इक्वल नहीं आई हमारी, नॉट इक्वल है। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? सो वी कैन नॉट कॉन्क्लूड जो हमारी CD होगी वो ट्वाइस ऑफ AB, कि जो CD की लेंथ है वो कभी भी AB के डबल नहीं होगी, ऐसा कंपलसरी नहीं है। तो यहां पे हम इस चीज को कंक्लूड नहीं कर सकते, हैंस प्रूव्ड। ये चीज हमने प्रूव कर ली अपनी। समझ में आ गई बात? क्लियर है? कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन को। जो हमने लेंथ ऑफ कोड निकाली है उसको हमने अपनी जो चीज कंक्लूड करनी थी उसके अंदर पुट करके चेक कर लिया कि ये वाली चीज इसकी डबल नहीं है, तो हम इस चीज को कंक्लूड नहीं कर सकते कि CD जो है AB की डबल होगी। आई होप क्रिस्टल क्लियर क्वेश्चन। कोई दिक्कत लगे आप मुझे कमेंट कीजिए, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड लव यू स्टूडेंट्स।